हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल एच टी हेल्प टू अर्न में। दोस्तों, हम यहाँ स्टडी करेंगे कि ऑप्शन चेन क्या होती है, कॉल और पुट क्या होते हैं और ऑप्शन में जो जो चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है जानने के लिए, जिससे कोई भी आदमी ऑप्शन को समझ सके और जान सके और ऑप्शन में वो ट्रेड कर सके। तो इसकी हम कंप्लीट स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मैंने एक ऑप्शन चेन खोल रखी है निफ्टी की, 23 फरवरी की है, 23 फरवरी जो एक्सपायरी है। तो निफ्टी में पहले चीज़ तो ऑप्शंस क्या होती है। ऑप्शंस देखिए क्या होती है। ऑप्शंस एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो खरीदने और बेचने के लिए इस्तेमाल होता है। वैसे खरीदता बेचता कोई है नहीं यहाँ पर, शेयर्स के खरीदने बेचने के लिए होता है। बहुत कम ही यहाँ पर लोग खरीदते और बेचते हैं। मेन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लोग वैल्यू लेके उस पर एग्जिट हो जाते हैं, ज़्यादातर ये होता है इसमें। तो अब इसमें हम समझेंगे कि चीज़ें क्या होती हैं और कैसे होती हैं। तो पहली चीज़ इसमें ऑप्शंस क्या होते हैं। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स ये होते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब एक सौदा होता है, एक तय होता है, एक एग्रीमेंट होता है कि इस वैल्यू पे हम इस चीज़ को इस डेट में इतने तक में खरीद लेंगे। ठीक है, मतलब कि जैसे आपने कहा, मिसाल के तौर पे आप समझ लीजिए कि आप सोना खरीदने जाते हैं, आपके पास या मान लीजिए पूरे पैसे नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप सोना जो है 1 लाख रुपए का मान लीजिए, तो आप सोने की दुकान पर जाएंगे, दुकानदार से आप कहेंगे ये 10,000 रुपये आप ले लीजिए और 10,000 में मुझे सोना दे दीजिएगा। मैं आपको 1 हफ्ते बाद बाकी पैसा दे दूंगा तो आप मुझे सोना दे दीजिएगा। तो वहाँ पर रेट तय हो जाते हैं। क्या रेट तय हो जाते हैं। मान लीजिए कि जो आज का रेट चल रहा है वो उस रेट पे लेंगे, या जो भी एग्जैक्ट वैल्यू तय हो जाती है कि जितने में रेट पे सोना चल रहा है उससे थोड़ा कम या उससे थोड़ा ज़्यादा, वो एक रेट तय हो जाता है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। तो एक रेट तय हो जाता है, तो वो एक एग्रीमेंट एक तरह का होता है। तो लेकिन वहाँ पे कोई लिखा पढ़ी नहीं होती, यहाँ पे लिखा पढ़ी होती है। एक तरह की चीज़ें लिख ली जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट लिखे जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ऑप्शन राइटिंग 2 तरह की हो सकती है, एक खरीदने के लिए, एक बेचने के लिए। अब सुनार मान लीजिए, आप जो सोने की दुकान पे जाते हैं, आपके पास सोना है, आप सुनार से कहते हैं मुझे 10,000 रुपये दे दिए अभी, और मैं आपको कल सोना ला के दे दूँगा या 1 हफ्ते बाद सोना ला के दे दूँगा, आप बाकी पैसे मुझे दे दीजिए। इस रेट पर हमारा तय हो जाता है। तो सुनार 2 तरीके से काम कर सकता है, एक सोना खरीदने के लिए और एक सोना बेचने के लिए। दोनों तरीके से वो काम करता है। लेकिन अभी सोना बिका नहीं है और खरीदा भी नहीं है किसी ने। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिर्फ एक एग्रीमेंट हो रहा है आपके और दुकानदार के बीच में। तो जब ये एग्रीमेंट होगा तो उस एग्रीमेंट में आप खरीदने जो दुकानदार है उसको फायदा होगा। फायदा क्या होगा कि भाई अगर आप आगे किसी रेट में खरीद रहे हैं तो सुनार आपसे कहेगा कि इस रेट में मैं दूंगा, वो रेट आपको बताएगा। जो मार्केट रेट चल रहा होगा उससे ज़्यादा बताएगा आपको थोड़ा सा बेचने के, जब आप खरीदने जाएंगे तो मार्केट रेट से थोड़ा ज़्यादा बताएगा। मतलब 10 रुपये में चल रहा है कोई चीज़ तो आपको 11 रुपये बता देगा, 10.5 बता देगा। तो आप, क्योंकि आप मजबूरी है या दिक्कत है, तो आप जो है उसको उस रेट में तय कर लेंगे। तो जो ज़्यादा रेट हुआ वो यहाँ प्रीमियम कहलाता है। तो ज़्यादा प्राइस आप पे कर रहे हैं वो प्रीमियम है। अभी दुकानदार का 2 चीज़ें हैं, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है। जब आप सोना पैसा दिए, आपने उससे सुनार से सोना लिया, बाकी पैसे आपने दे दिए, सुनार से सोना लिया, उस समय अगर सोने का रेट जो है, जो आपका तयशुदा रेट है, मान लिया आपने कोई सामान 11 में खरीदा, 11 में तय किया, 10 रुपये उस वक्त चल रहा था। अभी अगर रेट 12 रुपये हो जाए, जब आप खरीदने पहुँचे हैं तो सोना हो सकता है 12 रुपये हो जाए, और तो सुनार को क्या होगा, 1 रुपये का लॉस होगा इस केस में, है ना। और अगर वो चीज़ 9 रुपये में हो जाए तो 1 रुपये का तो फ़ायदा उसको था ही पहले से, 1 रुपये का और फ़ायदा हो गया ना। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये एग्रीमेंट होता है। मेरे हिसाब से, आप शॉर्ट लैंग्वेज मैंने यूज़ की, आप समझ गए होंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अब यहाँ क्या होता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या होता है, या कोई भी शेयर्स है उसमें क्या होता है। सपोज दैट मैं किसी पेटीएम प्राइस का लेके चल रहा हूँ, तो वो आपको अच्छे से क्लियर कर देगा। जैसे आज 18 फरवरी हो गई है, तो 18 फरवरी में निफ्टी का प्राइस जो चल रहा है, क्लोजिंग प्राइस, वो 17,944 यानी 17,950 है। आपने कॉल मान लीजिए बेचा, आपने, तो
कॉल अगर आप बेच रहे हैं तो आप उसका एक प्रीमियम लेंगे, एक एक्स्ट्रा प्राइस लेंगे, चार्ज करेंगे कि मुझे एक्स्ट्रा प्राइस चाहिए, तो एक्स्ट्रा प्राइस उसका प्रीमियम कहलाएगा, वो LTP है। ठीक है, अभी आपने खरीदा नहीं है, केवल प्रीमियम देना है, मतलब जो उसकी सिक्योरिटी होती है वो देना है आपको, जो नॉन रिफंडेबल होती है ना। तो मानिए 17,950 है, आपने निफ्टी मतलब निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट लिया 18,000 पे कि आप जो है 18,000 में निफ्टी को खरीदेंगे। जो बायर है, जो कॉल बायर है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। कॉल बायर क्या करेगा, अगर 18,000 का सी खरीदता है, कॉल बायर अगर 18,000 का सी खरीदता है, मतलब ये हुआ जो बायर है उसने कहा कि मैं अभी उसका 71 रुपये प्रीमियम चल रहा है, ठीक है, तो 71 रुपये पर यूनिट के हिसाब से कॉल बायर जो है वो प्रीमियम पे करेगा। और कॉन्ट्रैक्ट ये बनेगा कि क्योंकि इसकी एक्सपायरी 23 फरवरी है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ये बनेगा कि 23 फरवरी या 23 फरवरी से पहले, 23 फरवरी मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि 23 फरवरी की एक्सपायरी है, तो कॉन्ट्रैक्ट ये बना कि 23 फरवरी को मैं इस निफ्टी को मैं आपसे 18,000 में लूँगा, जो भी सेलर है, जो भी बेच रहा है, उससे उसके और बायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्या बनता है कि निफ्टी बायर जो है उस 18,000 में खरीदेगा, जिसका प्रीमियम, जिसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कि नॉन रिफंडेबल है, वो 71 रुपये वो देने को तैयार है। तो आपने 71 रुपये पर यूनिट के हिसाब से एक प्रीमियम दे दी, ठीक है, और वो सेलर ने रिसीव कर ली। सेलर ने क्या किया, वो प्रीमियम रिसीव कर ली 71 रुपये की, और बायर ने पे कर दिया 71 रुपये, और निफ्टी का ऑप्शन 18,000 का ले लिया, 18,000 का सी ले लिया, ठीक है। अब 23 फरवरी को क्या होता है कि निफ्टी जो है वो 18,200 पहुंच जाता है। तो जब 200 पहुंचेगा तो इसका प्रीमियम भी हाई होगा। 71 रुपये वाला प्रीमियम जो है वो हो सकता है कि 150 के आसपास पहुंच जाए, 200 के आसपास पहुंच जाए। तो चूंकि 200 पॉइंट बढ़े हैं तो 200 200 के आसपास होना चाहिए इसका प्रीमियम। एक्सपायरी डे वाले दिन इसका प्रीमियम 200 के, जब 18,200 पहुंचेगा तो 200 के आसपास होना चाहिए, ठीक है। अब वो 18,200 में या तो निफ्टी खरीद ले, बायर के पास ऑप्शन 2 है अभी, एक्सपायरी मान ली 18,200 हो जाती है, 18,200 के 200 या 18,200 के ऊपर हो जाती है एक्सपायरी, मतलब 18,000 रुपये, मतलब 18,000 के ऊपर होती है एक्सपायरी। तो अब ऑप्शन बायर के पास क्या ऑप्शन है, 2 रास्ते हैं, या तो वो निफ्टी को खरीद ले, बाकी का पेमेंट करके निफ्टी को खरीद ले, या वो प्रीमियम जो है लेके बाहर आ जाए, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे, कह देगा कि जो है मुझे जितना डिफरेंस है वो दे दो आप, मुझे नहीं चाहिए, है ना। तो अभी वो डिफरेंस अब उसको मिल जाएगा ऑप्शन बायर को। ये एक्सपायरी डे वाले दिन हो गया। अगर उससे पहले भी वो निकलना चाहता है, अगर उससे पहले भी वो निकलना चाहता है ऑप्शन बायर, तो वो निकल सकता है। ऑप्शन सेलर भी निकल सकता है, ऑप्शन बायर भी निकल सकता है। कैसे निकल सकता है कि मान लीजिए कि ये 71 रुपये का प्रीमियम है और ये 100 रुपये पहुँच जाता है किसी दिन, अगले दिन या उसी दिन, तो वो 100 रुपये में उसको बेच देगा। तो ऑप्शन बायर जो जिसने सी खरीदा, मैंने सी खरीदा है तो मैंने ऑप्शन बेच देना है मार्केट में। अब खरीदार कोई भी हो सकता है वही सेलर खरीद ले, या हो सकता है कोई और खरीद ले, है ना, कोई दूसरा ऑप्शन बायर खरीद ले, तो दोनों चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो अभी उसको 100 रुपये में बेचा तो उसको 29 रुपये पर यूनिट का प्रॉफिट हो गया, उसने अपना प्रॉफिट बना लिया। ये हो गया कॉल का, सी का, ठीक है ना, सी के केस में। और ऑप्शन सेलर मान लीजिए, अब ऑप्शन सेलर को लगता है कि 71 रुपये से 51 रुपये हो गया है या 100 रुपये हो जाए, मान लीजिए 51 रुपये हो जाए, यानी 20 रुपये घट जाए, तो ऑप्शन सेलर सोचेगा 20 रुपये का मुझे मार्जिन मिल चुका है, अब मैं इसे किसी और को बेच दूँ, या उसी को बेच दूँ या किसी और को बेच दूँ, जो भी लेगा ले लेगा, वो ओपन मार्केट में बेचेगा, जो भी लेने वाला होगा वो खरीद लेगा, है ना। तो वो क्या करेगा, बाय करेगा वहाँ पे, ये सेल करके तो ऑलरेडी वो आया है, ऑप्शन बायर, ऑप्शन कॉल राइटर जो है वो सेल करके आया हुआ है ऑलरेडी, तो वो वहाँ क्या करेगा कि उसको बाय करेगा। अब बाय करेगा 51 के रेट में वो बाय कर लेगा, तो डिफरेंस जो होगा वो उसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो 51 में अगर बाय करता है तो 20 रुपये पर यूनिट उसका प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। और अगर वो 100 रुपये में बेचता है, 100 रुपये में बाय करता है, 100 रुपये में, तो 29 रुपये उसका लॉस हो जाता है। दोनों चीज़ें, ठीक है ना। ये हो गया ऑप्शन कॉल की बात। अभी पुट की बात कर लेते हैं। तो अगर 18,000 जैसे इसका 115 चल रहा है, तो पुट राइटर जो है वो खरीदने के लिए आता है कि इसको शेयर्स या कोई भी डेरिवेटिव खरीदना होता है, तो वो राइटिंग करता है। तो पुट राइटर कहता है कि कोई अगर 18,000 में मुझे देगा, मुझे कोई 18,000 में अगर देगा तो मैं उसको दे दूंगा,
मैं उससे ले लूँगा, 18,000 में ले लूँगा, 115 रुपये का भी प्रीमियम, लेकिन 18,000 से 115 रुपये कम में दे दूँ, क्योंकि उसको लग रहा है कि मार्केट, जो पुट बायर है उसको लग रहा है कि मार्केट 18,000 से नीचे जाएगी, निफ्टी जो है वो 18,000 से नीचे जाएगी। तो वो ये बात तय कर लेता है कि निफ्टी यार जाने वाली है 17,000 मान लीजिए, तो 18 में ही तय कर लेता हूँ, अगर बिक जाएगा तो फिर बिक जाएगा मेरा, है ना, हो जाता है। अभी ऑप्शन पुट बायर जो है वो वही कंडीशन है कि चाहे तो खरीदे और चाहे तो बेचे, चाहे थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकल जाए, है ना, चाहे थोड़ा सा लॉस लेके निकल जाए, दोनों चीज़ें वही है। कॉल में जो मैंने बताया अभी आपको, तो उसको वापस से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस फ़र्क ये है कि पुट राइटर और कॉल राइटर में जो फ़र्क है, तो पुट राइटर जो होता है वो खरीदने के उससे आता है मार्केट में, कोई भी शेयर्स या कोई भी डेरिवेटिव खरीदने के लिए आता है, कोई भी इंडेक्स खरीदने के लिए आता है। और कॉल राइटर जो होता है वो बेचने के पर्पज़ से आता है, कि उसके पास है वो बेचेगा, और पुट राइटर जो है वो उसके पास नहीं है, वो खरीदेगा किसी से। तो ये हो गई कि ऑप्शंस क्या होते हैं, कॉल और पुट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नंबर आता है OI का, LTP होता है। LTP तो मैंने बता दिया, प्रीमियम होता है, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस को LTP बोलते हैं, है ना। अब लास्ट ट्रेडिंग प्राइस जो है वो यहाँ ऑप्शन चेन में होता है, आप यहाँ देख सकते हैं इसलिए। और यहाँ पे सबसे पहली चीज़ OI होती है। OI क्या होता है? OI होता है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट का मतलब कि कितने कॉन्ट्रैक्ट अभी है मौजूदा वक्त में, अभी जो करंट टाइम चल रहा है, करंट टाइम में ऑप्शन राइटर कितने हैं, कितने कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो उसको बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। अभी 18,000 का लेवल पे देखें तो 2,35,912 ये आपको दिख रहा है ओपन इंटरेस्ट है अभी इसका। तो जितना ओपन इंटरेस्ट होगा यहाँ पर, उतना क्रॉस करना इसको मुश्किल होगा। ये क्या बताता है? OI हमें ये बताता है कि जितना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट होगा यहाँ पर ऑप्शन चेन में, जिस लेवल पे, उस लेवल को क्रॉस करना इंडेक्स के लिए बहुत दिक्कत होगी उसमें, उसको क्रॉस करने में। मान लिया 18,000 पे 2,35,000 है, तो 18,000 क्रॉस करना और बाकी पे कम है, तो 18,000 का लेवल क्रॉस करना मार्केट के लिए दिक्कत है, ठीक है। अब वहाँ वो जो ऑप्शन सेलर है वो कोशिश करेगा कि इसको इंडेक्स को नीचे रखा जाए 18,000 से, तो उसके लिए वो शेयर्स बेचेगा ताकि मार्केट को नीचे रखा जा सके, निफ्टी को नीचे रखा जा सके, इंडेक्स को नीचे रखा जा सके, ठीक है। तो ये OI हो गया। अब चेंज इन OI क्या होता है? चेंज इन वो OI होता है कि आज की डेट में जो चेंज आया, मान लीजिए कि कुछ ओपन इंटरेस्ट बढ़े हुए होंगे या कुछ घट गए होंगे, तो ओवरऑल बताता है कि कितना घटा बढ़ा। तो अभी यहाँ क्या बता रहा है? 1,25,539 ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब 1,25,539 और कॉन्ट्रैक्ट बढ़ गए हैं, है ना। अगर ये घटे होते हैं तो यहाँ माइनस होता, आगे घटे में माइनस होगा, ये मुझे याद रखिए। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे आपको माइनस साइन दिखा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे घटा है ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का ही हो गया। अब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हमें क्या बताएगा? चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हमें ये बताएगा, अगर ये घट रहा है तो मतलब ये लेवल क्रॉस हो सकता है। ऑप्शन राइटर के अंदर डर आ रहा है कि ये इंडेक्स जो है ये लेवल क्रॉस कर सकता है, इसके चांसेस बनते हैं, है ना। तो ये हो गया। और भी तरीके इसको एनालाइज करने के हैं, लेकिन मैं बेसिक चीज़ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम वो है जो आज इंटरडे में वॉल्यूम था, जो आज ट्रेडिंग सेशन था, इस ट्रेडिंग सेशन में जो इंटरडे वॉल्यूम था, ये वॉल्यूम होता है। ये 36,80,520 OI थे मार्केट में, कॉल राइटिंग इंटरडे के लिए किया और निकल गया प्रॉफिट लेकर वो, है ना। तो ये हो गया। और IV क्या होता है? तो IV की अभी बात नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी आपको समझनी है। IV की बात मैं थोड़ा आगे करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे LTP प्रीमियम होता है, जो उसका प्रीमियम चल रहा है, जो भी एक्स्ट्रा चार्ज वो लेगा राइटर जो है वो है ना। और ये वक्त के हिसाब से ये LTP जो है, जो प्रीमियम होता है, ऑप्शंस बायर के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है? प्रीमियम कम होता रहता है ना। तो प्रीमियम जो कम होता रहेगा तो वक्त के हिसाब से कम होता रहेगा। जैसे मान लीजिए कि अभी 17,944 है, ठीक है, और अभी 18,000 से 60 पॉइंट कम है। तो 60 पॉइंट एक हफ्ते में, 5 दिन में
जा सकती है निफ्टी, इजी है उसके लिए ना, हुआ है, मतलब जितना इजी होगा उतना प्रीमियम ज़्यादा होगा। जो चीज़ इजी है उसके लिए ज़्यादा प्रीमियम लिया जाएगा और जो चीज़ डिफिकल्ट है उसके लिए कम प्रीमियम लिया जाएगा। अभी जैसे 17,944 है, 17,944 अगर 18,400 का सी देखेंगे आप तो ये 4 रुपये में दिखा रहा है आपको। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि 400 पहुँचने में लमसम उसको 450 पॉइंट उठना पड़ेगा, निफ्टी को उठना पड़ेगा 450 पॉइंट। तो ये एक हफ्ते में दिक्कत की बात है, आसानी से नहीं हो सकता है ना। लेकिन ये थोड़ा आसान लग रहा है कि निफ्टी 17,944 से 18,000 आ जाए, इसलिए सर इसका प्राइस 71 रुपये ज़्यादा है उससे ना। और जैसे बढ़ते जाएंगे तो प्राइस का कम होता जाएगा, जैसे जैसे और ऊपर जाएगा 18,000, 18, 118, 218, 250, 300, तो प्राइस का कम होता जाएगा। सी पी में उल्टा होगा, पी में जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे प्राइस घटेगा और नीचे की तरफ प्राइस बढ़ेगा। जैसे देखिए 17,800 गया है तो पी में क्या है 38 रुपये का एटीपी चल रहा है, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 850 में 50 रुपये का, मतलब जो एटीएम प्राइस है, क्योंकि हम नीचे जाने की बात कर रहे हैं यहाँ पे पी में पुट में, तो यहाँ नीचे के प्राइस बढ़ेंगे। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नहीं हुआ तो वीडियो वापस से देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बिट क्वांटिटी है, चेंज क्या है, जो आज के दिन प्रीमियम चेंज हुआ वो है, ये माइनस भी होता है प्लस भी होता है। प्लस हो रहा है तो मतलब उस लेवल के बढ़ने के चांस, उस लेवल तक पहुंचने के चांस बढ़ रहे हैं या बढ़ चुके हैं उससे ज़्यादा, है ना। और अब इसमें बात ये आती है कि एक होता है एट द मनी, एक होता है इन द मनी, एक आउट ऑफ द मनी होता है ना। 3 तरह के लेवल होते हैं। तो ये जो निशान दिख रहा होगा आपको ग्रे कलर का, यहाँ तक एक ग्रे कलर दिख रहा है, लाइट कलर दिख रहा है, यहाँ से आप देखिए तो फुट का ही दिख रहा है। तो ये दोनों क्या है, ये पहला जो होगा वो एट द मनी होगा, लमसम 18,000 से नीचे के जैसे जाएंगे, और जो चीज़ जो लेवल आ चुका होगा वो इन द मनी होता है। जैसे 17,944 मार्केट चल रही है तो 17,900 क्या है, इन द मनी है, और 17,950 क्या है आपका एट द मनी है कॉल के लिए। और पुट के लिए क्या है 18,000, 17,950 क्या उसके लिए इन द मनी है, और 18,000 एट द मनी है। ठीक है, ये हो गया। आउट ऑफ द मनी क्या होता है कि जो बहुत नीचे के हैं, जो बाहर है, अभी आए नहीं है। तो वाइट कलर का जितना एरिया है आपके पास, पहला ये छोड़कर बाकी सब आउट ऑफ द मनी है। 18,050 आपका सी में, 18,100, 18,150, ये सब आउट ऑफ द मनी है, ओटीएम है ना। और एट द मनी को एटीएम बोलते हैं, इन द मनी को आईटीएम बोलते हैं, आउट ऑफ द मनी को ओटीएम बोलते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई आपकी इसकी। ठीक है, ऑप्शन लेवल की। बिट क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ कि 50 क्वांटिटी जो है आपकी 70 रुपये में खरीदने को कोई तैयार है। ठीक है, और 71 रुपये में 8,250 जो है क्वांटिटी कोई बेचने को तैयार है। तो अब ये तो बायर इस प्राइस पे जाकर खरीद दे ना, तो ये सेलर इस प्राइस पे जाकर बेच दे। दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं इसमें, यही आपका पुट में भी चलेगा। ठीक है, सेम चीज़ें हैं, खाली डिफरेंसेस कॉन्ट्रैक्ट का है। जो राइटिंग है वो नीचे के लिए है, गिरने के लिए है या उठने के लिए। ज़्यादातर हम लोग क्या समझते हैं कॉल और पुट को, मतलब हम लोग ये समझते हैं कि अगर मार्केट बढ़ रही है तो हम कॉल ले लें, मार्केट गिर रही है तो पुट ले लें, है ना। तो ये जो मार्केट में ज़्यादातर लोग जानते हैं वो ये चीज़ें हैं। शॉर्ट में तो देखा जाए तो यही है, लेकिन जो डेप्थ में जाएंगे आप समझेंगे इसको तो वो ये रियलिटी ये है। ठीक है, अब ऑप्शन बायर को लॉस क्यों होता है, लॉस के चांसेस ऑप्शन बायर के पास ज़्यादा क्यों हैं? लॉस के चांसेस इसलिए ज़्यादा हैं, देखिए 2 तरीके की चीज़ें होती हैं, एक तो लॉस के चांसेस और दूसरा लॉस क्या बड़ा है यहाँ पर ये देखा जाता है। तो ऑप्शन राइटर जो है उसके पास ज़्यादा लॉस के चांसेस हैं, उसको लॉस ज़्यादा हो सकता है, अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। अभी उसने प्रीमियम लिया आपसे 71 रुपये, बहुत ज़्यादा होगा तो ये 0 हो जाएगा 71 रुपये, है ना। तो उसको प्रॉफिट कितना होगा, मैक्सिमम 71 रुपये। ऑप्शन जो सेलर है, जो पुट कॉल राइटिंग कर रहा है या पुट राइटिंग कर रहा है, तो उसको जो प्रीमियम मिला वही उसका प्रॉफिट है, जितने प्रीमियम में वो बेच के आएगा अगर लास्ट डे तक रहता है तो। ठीक है, लेकिन उसका लॉस कितना बड़ा होगा, अनलिमिटेड है। अब
ये 71 से 200 भी पहुंच सकता है, 400 भी पहुंच सकता है, 500 भी पहुंच सकता है, 1000 भी पहुंच सकता है। जैसे आप ऊपर क्यों देखेंगे तो आपको क्लियर। तो ये देखिए, तो ये मतलब बढ़ते जा रहा है, 191, 234, 276, 318, 366, तो ये बढ़ते जा रहा है ना। तो ये इस प्राइस तक भी पहुंच सकते हैं। जैसे जैसे इंडेक्स आपका बढ़ेगा तो ये प्राइस और बढ़ेंगे, है ना। तो इसलिए लॉस इनका लिमिटेड है और प्रॉफिट टू प्रीमियम लेकर आएंगे। यही चीज़ पुट में है। पुट राइटर जो है उसको, पुट राइटर के लिए भी यही चीज़ है। पुट राइटर का अगर लॉस जो है वो अनलिमिटेड है और प्रॉफिट कम है, ठीक। और ऑप्शन बायर के लिए क्या है? ऑप्शन बायर के लिए लॉस फिक्स्ड है। जो प्रीमियम देके आया लॉस वही होगा, प्रॉफिट अनलिमिटेड है। लेकिन अब इसका उल्टा अगर देखें तो चांसेस जो है लॉस के वो ऑप्शन बायर के साथ ज़्यादा है, ऑप्शन सेलर के साथ लॉस के चांसेस कम है। ऐसे क्यों है कम? तो पहला कारण लॉस के चांसेस कम क्यों है? पहला कारण तो यही है कि देखिए जैसे जैसे जो एक्सपायरी डेट है वो पास आती जाएगी तो ऑप्शन के प्रीमियम घटते जाएंगे। मतलब जो कीमत है ऑप्शन की, जो प्रीमियम आप पे कर रहे हैं वो एक्सपायरी वाले दिन आपको सबसे कम देनी पड़ेगी। और एक्सपायरी जो सबसे पहला डे होगा उसमें आपको ज़्यादा, उस वीक के जो सबसे पहला डे होगा जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होते हैं तो उस दिन आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। यानी आप 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट अगर कर रहे हैं, 1 महीने आगे का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको प्रीमियम ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आप एक्सपायरी डे वाले दिन या सिमिलर डे जो एक्सपायरी डे होगा उस दिन का अगर वो आप कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं तो उसमें आपको प्रीमियम कम देनी पड़ेगी। इसीलिए एक्सपायरी स्पेशल और एक्सपायरी जैकपॉट ये सब चलते हैं, क्योंकि एक्सपायरी लॉस भी बहुत होता है और प्रॉफिट भी बहुत होता है। कम प्रीमियम मिल रहा होता है तो ऑप्शन बायर क्या करता है कि वो ज़्यादा क्वालिटी खरीद सकता है। अभी 10,000 रुपये में आपको 200 यूनिट मिल रही थी तो अभी आपको जो है वो 600 यूनिट मिल जाएगी। इस तरह की होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। जो प्रीमियम आपको 100 रुपये मिल रही थी वो आपको 20 रुपये मिल जाएगी, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, तो इसलिए एक्सपायरी स्पेशल होता है। तो ये तो बात हो गई ऑप्शन चेन की, ठीक है ना। हाँ तो दोस्तों एक चीज़ रह गई थी, शायद मैंने उसको आपको क्लियर नहीं किया। क्या थी वो? आई थिंक आईवी थी, है ना। तो आईवी क्या होती है? इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होती है ना। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो होती है वो क्लियर कि मार्केट जो है कितना ऊपर नीचे हो रही, वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी तो ऊपर नीचे ज़्यादा होने का खतरा ज़्यादा होगा मार्केट को। तो अगर आईवी जो है वो देखिए कम हो जाती है किसी चीज़ की, मतलब कोई ऑप्शन है उसकी आईवी बहुत कम हो गई है तो सबकी कम होगी। वैसे तो अगर कम होगी तो धीरे धीरे सबकी कम होगी। तो आईवी जब कम होने लगती है तो ऑप्शन सेलर का जो है उसमें ऑप्शन सेलर को दिक्कत आने लगेगी। ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट उसमें कम नहीं, मतलब कम होने लगेगा। भाई कोई चीज़ घट रही है, 100 रुपये से 80 रुपये आई, 80 रुपये से 20 रुपये हो गई। अब 20 रुपये से वो कितना घटेगी, है ना। और अभी एक्सपायरी डेट में कमी दूरी है। मान लीजिए 3 दिन एक्सपायरी के बचे हैं, 3 दिन में 50 पॉइंट 40 पॉइंट तो पढ़ सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं है। तो 50 पॉइंट वाला जो आगे का होगा लेवल उसका आईवी बहुत कम होगा, तो उसमें चाहे चांसेस कम होंगे। या मान लीजिए मार्केट ज़्यादा मूव ही नहीं कर रही है, एक हफ्ते से वो 100 पॉइंट के अंदर वो घूम रही है, 100 छोटी सी रेंज में घूम रही है, तो उस वक्त आईवी क्रैश हो जाती है। प्रीमियम जो है दोनों साइड के क्रैश हो जाते हैं। वो मार्केट ये डिसाइड ना कर पाए कि मार्केट को किधर जाना है तो मार्केट की वॉलेटिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। और वॉलेटिलिटी डिक्रीज होती है तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो आईवी होती है वो क्रैश हो जाती है। इसको कहते हैं आईवी क्रैश हो गई, तो वो आईवी क्रैश होती है ना। ये आपने समझ लिया, और ज़्यादा इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तो जब भी मार्केट रेंज में रहेगी काफ़ी टाइम तक तो उसमें चांसेस ये होते हैं कि एक बड़ा सा ट्रेंडिंग मार्केट हमें देखने को मिले। तो जब भी ब्रेकआउट करेगी एक मतलब रेंज का, तो ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिलती है, या नीचे साइड या ऊपर साइड। तो ये आईवी से थोड़ा सा पता करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं इन सब चीज़ों को। ठीक है, ये ऑप्शन चेन का मैंने पूरा एनालिसिस आपको बता दिया है। कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो तो आप कमेंट में आप हमको क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। या अगर आपको आ गई है समझ में या आप पहले से जानते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको पहले से मालूम था या आप समझ चुके हैं, है ना। और ये वीडियो कितनी हेल्पफुल रही आपको इस चीज़ ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आगे फिर मिलेंगे अगले एनालिसिस के साथ, अगली वीडियो के साथ, ताकि आपको
आपका ज्ञानवर्धन होता रहे और हमारा भी जो है एक्सपीरियंस बढ़ता रहे, है ना, क्योंकि हम भी सीखने निकले हैं, खाली आप अकेले सीख नहीं रहे। हम भी, अगर कोई टीचर है तो वो भी सीखता है और आप भी सीखते हैं, क्योंकि एजुकेशन का कोई एंड नहीं होता है, आदमी हमेशा सीखता रहता है। ठीक है दोस्तों, वैसे कमेंट जरूर करिएगा आपने कैसा फील किया इस वीडियो को देखने के बाद, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे इस तरह की। ओके बॉस, थैंक यू।